मनुष्य का चेहरा हमारी मौजूदा धारणा को पूरी तरह से उलट सकता है। क्या आप कभी उत्सुक हैं कि क्या मनुष्य अस्तित्व में रहते हैं? सभ्यता के विकास के तेजी के साथ भविष्य में क्या होगा? अगला, आइए अन्वेषण की गति का पालन करें और भविष्य में मानव के संभावित विकास की गहरी समझ लें। 2030 में नासा और स्पेसएक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से मस्क मंगल कार्यक्रम ने अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजने में सफल रहा। 1959 में अपोलो के चंद्रमा पर उतराने के बाद से अंतरिक्ष में मानव जाति की एक और बड़ी उपलब्धि का चिह्नित किया। 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल पर एक नया अध्याय खोला, हालांकि वे पृथ्वी पर लौटने में विफल रहे थे। 2040 में परिवहन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की जाएगी और परिवहन के सभी प्रकार पूरी तरह से स्वायत्त ड्राइविंग प्राप्त करेंगे। 2050 में मस्क की वैक्यूम ट्यूब अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को चालू किया गया, जिससे बीजिंग से न्यूयॉर्क तक यात्रा का समय कम हो गया, जो 1 घंटे तक हो गया। 2060 में कार्बन नैनोट्यूब सामग्री में सफलता के साथ अंतरिक्ष लिफ्ट के निर्माण और संचालन ने अंतरिक्ष लॉन्च लागत को काफी कम कर दिया। 2070 में क्वांटम एकीकरण नई चिप प्रौद्योगिकी में सफलता ने क्वांटम कंप्यूटर को लोकप्रिय बनाया, प्रसंस्करण गति में बहुत सुधार किया और होलोग्राफिक प्रक्षेपण को संभव बनाया। 2080 में चिकित्सा क्षेत्र में नैनो रोबोट के आवेदन ने मानव स्वास्थ्य और जीवन काल में काफी सुधार किया। 2090 तक वैश्विक आबादी बढ़ने के साथ खाद्य कमी प्रमुख हो गई और कृत्रिम भोजन समाधान बन गया। हालांकि 2200 तक एंटी गुरुत्वाकर्षण प्रौद्योगिकी की सफलता के साथ नए विमान परिवहन का मुख्य साधन बन गए, जिससे वैश्विक परिवहन नेटवर्क बदल गया। उपरोक्त आने वाली सदियों में मानव विकास का अवलोकन है। यह दर्शाता है कि तकनीकी प्रगति हमारे भविष्य को कैसे आकार देती है और चुनौतियों का समाधान करती है। 2300 में जन्म दर में गिरावट जारी रही। अधिक से अधिक लोग बांझ होने का विकल्प चुनते हैं। इस समय बहुत परिपक्व मानव बनाने की तकनीक रोबोट को गर्भावस्था और प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मनुष्यों की जगह लेने की अनुमति देती है। ये उच्च तकनीक वाले रोबोट डीएनए स्तर पर सभी जन्मजात बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं, जिससे महिलाओं को कैरियर में पुरुषों के साथ समान रूप से बैठ सकते हैं और यहाँ तक कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 2400 वर्षों के लिए पृथ्वी की सतह पर तेल और गैस संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। ऊर्जा संकट के जवाब में मानव जाति ने इतिहास में पहला नियंत्रणीय परमाणु संलयन उपकरण शुरू किया है। यह डिवाइस संलयन प्रतिक्रिया के लिए समुद्री जल से निकाले गए आमदाउ नदी का उपयोग करता है। यह एक स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है, पूरी तरह से ऊर्जा समस्या को हल करता है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास को बढ़ावा देता है। 2500 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी ने बड़ी सफलता हासिल की और स्वायत्त रोबोट के पहले बैच का निर्माण शुरू हुआ, मुख्य रूप से सेवा और विनिर्माण की सेवा, और पूरी तरह से मनुष्यों का पालन किया। रोबोट की सहायता से मनुष्यों ने अभूतपूर्व विशाल परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, जलवायु और महासागर धाराओं को नियंत्रित करने के लिए पृथ्वी के कोर में प्रत्यारोपित किया जाता है और वैश्विक मौसम के सटीक विनियमन को प्राप्त किया जाता है, जिससे मौसम का पूर्वानुमान इतिहास बन जाता है। इसके बजाय वैश्विक मौसम अनुसूची थी। 2400 तक भूमि और समुद्र में औद्योगिक ठिकानों के कारण मानव रहने की जगह तेजी से संकुचित हो गई थी और यह कहा गया था कि मनुष्यों ने पृथ्वी की कक्षा में बड़ी संख्या में अंतरिक्ष शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। इन शहरों में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण रहने की स्थिति थी। जमीन के समान कई लोग अंतरिक्ष शहरों में जाने का विकल्प चुनते हैं और गिर गए हैं। 700 में मनुष्यों ने बड़े पैमाने पर चंद्रमा संसाधनों का विकास करना शुरू किया। परमाणु संलयन बिजली उत्पादन के लिए चंद्रमा के समृद्ध हानिकारक संसाधनों का उपयोग किया और बड़े ट्रांसमीटर के माध्यम से पृथ्वी पर ऊर्जा भेजा। उसी समय मनुष्य ने चंद्रमा पर बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए, जो सौर मंडल के अन्य हिस्सों में मानव विस्तार की शुरुआत को चिह्नित करता है। 2800 तक यूरोपा की विशाल बर्फ की शीट के नीचे विचित्र चमकदार प्राणियों की खोज ब्रह्मांड में जीवन के अन्य रूपों की मानव खोज को चिह्नित करती है। हालांकि ये जीव जीवन के बहुत प्राथमिक रूपों से संबंधित है, मनुष्य ने अपने प्राकृतिक विकास में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। यूरोपा परियोजना को 1900 तक निलंबित कर दिया गया था और विदेशी जीवन का अस्तित्व एक स्वीकृत तथ्य बन गया था। पिछले सैकड़ों वर्षों से यूएफओ की गोपनीय फाइलों को डिक्रिप्ट किया गया है। 1947 में रोजवेल घटना सहित मानव ने धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार किया कि ब्रह्मांड में अन्य सभ्यताएं मौजूद थीं। हालांकि उस समय प्रौद्योगिकी का स्तर अन्य सभ्यताओं के साथ जुड़ने में असमर्थ था और 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर एक एकीकृत सरकार स्थापित की गई थी। गैर नेतृत्व प्रणाली अपनाई गई थी और मानव ने नेटवर्क के विशाल कोर का निर्माण किया। यह प्रमुख निर्णयों को पूरा करने के लिए मानव द्वारा चुने गए एजेंटों की देखरेख करने के लिए आता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी की राय का सम्मान किया जाता है। निर्णय एजेंट और गाया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 4000 तक गो की 1000 साल की मंगल परिवर्तन योजना मंगल के कोर में पूरी हो गई थी। कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए सुविधाएं स्थापित की गई हैं और मंगल की सतह महासागर को बहाल करती है। इस समय मंगल का पर्यावरण और पृथ्वी का इरादा नहीं है। अगले 50,000 वर्षों में मनुष्यों ने सौर मंडल में सभी ग्रहों और उपग्रहों को पूरी तरह से विकसित किया है और कुल 500 बिलियन की आबादी के शिखर पर पहुंच गया है। बढ़ते ऊर्जा संकट को संबोधित करें। मनुष्यों ने सूर्य के चारों ओर डायसन बॉल डिवाइस स्थापित किए और कई लोग डायसन बॉल के आसपास बनाए गए शहरों में चले गए। पृथ्वी और मंगल के निवासी सूर्य की कमी के कारण ठंड में रहते थे और धीरे धीरे भूमिगत मेगासिटी के निर्माण की ओर रुख करते थे। 100,000 साल बाद अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकी ने बड़ी सफलताओं को हासिल किया है। परमाणु संलयन इंजन और प्लाज्मा इंजन के अनुप्रयोग ने मानव विमानों को प्रकाश की गति का 10% तक पहुंचने में सक्षम बनाया है, जिससे बुनियादी इंटरस्टेलर ट्रैक का एहसास होता है। 200,000 साल बाद मनुष्यों ने सफलतापूर्वक एक वार्प इंजन विकसित किया।
यह विमान, जो प्रकाश की गति से आगे निकल सकता है, ने मनुष्यों को सौर मंडल के बाहर आकाश गंगाओं का पता लगाने और संभावित विदेशी जीवन और रहने योग्य ग्रहों की तलाश करने की अनुमति दी। 300,000 साल बाद मनुष्य ने ऐसे समय बनाया जो होलोग्राफिक प्रक्षेपण तकनीक के माध्यम से इतिहास की समीक्षा कर सकता था, और मशीनों ने इतिहास में किसी भी घटना को अब रहस्य नहीं बनाया। 500,000 साल बाद मंगल मनुष्यों ने यह पाने के लिए समय मशीन का उपयोग किया कि 2030 में मंगल के 4 अग्रणी पृथ्वी पर नहीं लौटते थे, क्योंकि पृथ्वी ने उनके लिए वापसी का रास्ता तैयार नहीं किया। इस खोज से मंगल और पृथ्वी के मनुष्यों के बीच अंतरिक्ष युद्ध का अभूतपूर्व प्रकोप हुआ। युद्ध के दौरान डायसन बॉल डिवाइस नष्ट हो गया और आबादी तेजी से गिरकर 100 बिलियन 1 मिलियन हो गई। वर्षों बाद मनुष्यों ने इंटरस्टेलर अन्वेषण में बड़ी सफलता हासिल की। न केवल कई विदेशी सभ्यताओं की खोज की, बल्कि उनके साथ कनेक्शन भी स्थापित किए और पास की आकाश गंगाओं का औपनिवेशिक रूप से ब्रह्मांड में उन्नत सभ्यताओं की श्रेणी में प्रवेश करना शुरू किया। 5 मिलियन साल बाद मनुष्यों ने चेतना अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति की है, स्मृति की प्रतिकृति और भंडारण का एहसास किया है, और शरीर को बदलकर अनंत जीवन की एक निश्चित डिग्री तक पहुंच गया है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर को 7 बार बदलने की अनुमति है और एक विशाल अस्थायी जीन बैंक में संग्रहित किया जाएगा। भविष्य में फिर से सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। 10 मिलियन साल बाद मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में सुधार और ब्रह्मांड की निरंतर खोज ने मानव को स्तर 3 की सभ्यता में प्रवेश किया है। इस समय आकाश गंगा में मानव का फैलने वाली ऊर्जा समस्या अब एक चुनौती नहीं है, लेकिन आभासी वास्तविकता के विकास ने गलत उपचार के विकास में धीरे धीरे ठहराव का कारण बना है और मानव अधिक इच्छुक है। आभासी दुनिया में 50 मिलियन साल रहने के बाद जिन मनुष्यों ने भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए चुना, उनके जीवन को आनुवंशिक रूप से संशोधित करके 1000 साल तक बढ़ाया। रूपात्मक परिवर्तन के बिना लिंग और कोई माओ कानून एक नया ब्रह्मांड बन गया, और 1 साल बाद भौतिक मानव की तुलना में अधिक घृणा के कारण आभासी मनुष्यों ने सभी मानव स्मृति को संग्रहित करने वाले गाया नेटवर्क केंद्र को नष्ट कर दिया और आभासी मनुष्यों के साथ विलुप्त हो गया। 11 साल बाद ब्रह्मांड में मनुष्यों की संख्या अत्यधिक आनुवंशिक परिवर्तन के कारण प्रजनन क्षमता खो दी गई और अंत में केवल 5 मनुष्यों को 10 और 6 सभ्यता के ग्रह पर जाने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केवल एक बचे हुए स्क्रीन के सामने आप इस ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं?